सोचिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। एक डिसिप्लिन को चुनता है और दूसरा आराम को। सालों बाद एक अपने सपनों को जी रहा होता है, जबकि दूसरा सिर्फ अफसोस के साये में। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस का असली सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी टैलेंट या इंटेलिजेंस बेकार साबित होता है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर उभरती है, सुबह 5 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, घंटों स्टडी करना या जिम में पसीना बहाना। हाँ, ये सब डिसिप्लिन के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन असली सेल्फ डिसिप्लिन इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अलार्म क्लॉक से लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि हर रोज अपने इमोशंस, हैबिट्स और टाइम पर नियंत्रण रखना है। इमेजिन कीजिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन अगर आप अपनी बेसिक डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सारी रिसोर्सेज धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएंगी। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने अपनी लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। यानी अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सके तो जिंदगी में आपकी हार तय है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन वो अदृश्य ताकत है जो आपकी हर छोटी बड़ी चॉइस को शेप देती है और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं कि ज्यादा शुगर बॉडी के लिए हानिकारक है। डॉक्टर लगातार वार्न करते हैं कि एक्सेस शुगर कंजम्पशन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी डिनर के बाद बस एक बाइट आइसक्रीम लेने से खुद को रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ये छोटी आदत एक पैटर्न बन जाती है। उस मोमेंट्री टेस्ट, उस 2 सेकंड की स्वीटनेस के लिए आप अपनी पूरी हेल्थ को रिस्क पर डाल देते हैं। यही है लाइक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे खतरनाक रूप, और यहीं से जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होती है। क्या आप उस छोटी क्रेविंग को रजिस्ट कर पाते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो आप खुद को नहीं हरा रहे, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरी से हार रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को बड़ा करके देखिए। इमेजिन कीजिए, आपके करियर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा लेट तक जागकर प्रोजेक्ट पूरा करना, लेकिन उसी वक्त नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड ज्यादा अपीलिंग लगने लगता है। आप सोचते हैं बस आज रिलैक्स कर लेता हूँ, कल से शुरू करूंगा, और यही कल कभी आता ही नहीं। एक बार प्रोक्रास्टिनेशन की आदत लग गई तो ये धीरे धीरे आपकी सक्सेस पोटेंशियल को खा जाती है। आपको लगता है कि आप कंफर्ट चुन रहे हैं, लेकिन असल में आप लॉन्ग टर्म पेन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मोमेंटरी कंफर्ट के पीछे भागते हैं वे फ्यूचर में रिग्रेट के साथ जीते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना, ताकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस मिल सके। जब आप किसी टेम्पटेशन से लड़ते हैं और खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो आप सिर्फ एक मोमेंट नहीं जीत रहे, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, मैं वो इंसान हूँ जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है, मैं वो इंसान हूँ जो कठिन रास्ता चुन सकता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेपोलियन हिल ने डिसिप्लिन को एक प्रकार का मास्टर की कहा। उनका मानना था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद को कंट्रोल करते हैं और अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, और दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं, आदतों और लेजीनेस से कंट्रोल होकर एवरेज लाइफ जीते हैं। अगर आप गौर करें तो हर महान व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों, स्टीव जॉब्स हों या एलन मस्क, उनकी सक्सेस स्टोरी का सबसे कॉमन फैक्टर है सेल्फ डिसिप्लिन। गांधी जी ने अपनी क्रेविंग्स और कंफर्ट्स को छोड़कर ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ पर डिसिप्लिन के साथ चलने का फैसला किया। यही डिसिप्लिन उन्हें ऑर्डिनरी लॉयर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना गया। अब सवाल ये है, सेल्फ डिसिप्लिन को डिफाइन कैसे करें? इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है डूइंग व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी जब आपका मन सोने का करे लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, तो डिसिप्लिन वही शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाकर किताब खोलने पर मजबूर करती है। जब मन पिज्जा खाने का करे लेकिन हेल्थ प्रायोरिटी हो, तो डिसिप्लिन वही इनर वॉइस है जो सलाह चुनने के लिए मोटिवेट करती है।
जब मन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का करे लेकिन करियर पर फोकस जरूरी हो तो डिसिप्लिन वही कंट्रोल है जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में टेम्पटेशन रेजिस्ट करना मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। जैसे जिम में पहली बार पुशअप्स कठिन लगते हैं लेकिन प्रैक्टिस से मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन की प्रैक्टिस से आपका विल पावर स्ट्रांग होता है और यही विल पावर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस तक सीमित नहीं। ये सिर्फ 5 बजे उठना या हेल्थी खाना नहीं। असली डिसिप्लिन है अपने इमोशंस पर कंट्रोल, थॉट्स को गाइड करना और टाइम का सही उपयोग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन अगर गुस्से में हार्श वर्ड्स बोल दिए तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। वहीं डिसिप्लिन रहकर शांत रिस्पॉन्स दें तो न सिर्फ खुद को कंट्रोल करते हैं बल्कि दूसरे पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन है। टाइम डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी। इमेजिन कीजिए आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, वही 24 घंटे जो बिल गेट्स, एलन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन्हें डिसिप्लिन से यूज किया। अगर आप रोज 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो साल भर में 700 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और यही 700 घंटे अगर लर्निंग, फिटनेस या नए स्किल में इन्वेस्ट करें तो जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है डिसिप्लिन इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, इट इज लिबरेशन। अब सोचिए सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप कितना खो देते हैं। लाइक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है हेल्थ को रिस्क पर डालना, रिलेशनशिप्स को हर्ट करना, करियर अपॉर्चुनिटीज मिस करना और सबसे बड़ा अपना पोटेंशियल वेस्ट करना। दुनिया के 90% रिग्रेट्स डिसिप्लिन की कमी से आते हैं। काश पढ़ाई पर फोकस किया होता, काश हेल्थ का ख्याल रखा होता, काश पैसे बचाए होते। ये सारे काश एक ही जगह से आते हैं, लाइक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या? ये वो इनर शक्ति है जो आपको लोअर सेल्फ से लड़कर हायर सेल्फ तक ले जाती है। ये वो एनर्जी है जो कंफर्ट जोन से निकालकर ग्रोथ जोन में धकेलती है। ये वो इनविजिबल आर्मर है जो टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ये वो कैरेक्टर ट्रेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि हर कोई टैलेंटेड होता है, हर किसी के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और यही डिसिप्लिन विनर्स और क्विटर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा अलार्म क्लॉक या शेड्यूल तक सीमित नहीं। इसका एसेंस है खुद पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल, हैबिट्स पर कंट्रोल और टाइम पर कंट्रोल। जब ये चारों पिलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल हो जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही भावनाओं से होती है। एंगर, फियर और जेलसी, ये 3 ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, डिसीजंस खराब करती हैं और पूरी जिंदगी को नेगेटिव दिशा में मोड़ सकती है। सोचिए कितने रिश्ते गुस्से के एक गलत शब्द से टूट जाते हैं, कितने करियर डर की वजह से शुरू ही नहीं हो पाते, कितनी पोटेंशियल जेलसी के बोझ तले दब जाती है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल और कई महान थिंकर्स ने कहा, अगर जिंदगी पर कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहले इमोशंस पर कंट्रोल सीखो। डिसिप्लिन का असली मतलब है इंस्टेंट रिएक्शन के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन इंपल्सिव होता है, अनकंट्रोल्ड और रिग्रेट लाता है। रिस्पॉन्स थॉटफुल, बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है। इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन की प्रेजेंटेशन को क्लाइंट ने मीटिंग में क्रिटिसाइज कर दिया। 2 रास्ते, पहला ईगो में आकर गुस्से से रिएक्ट करें, आर्ग्यू करें और डील लूज कर दें। दूसरा, पेशेंटली सुने और फीडबैक को इम्प्रूवमेंट का चांस बनाएं। जिसने डिसिप्लिन से दूसरा रास्ता चुना उसने डील बचाई और ट्रस्ट जीता। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। असल में हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इंस्टेंट इमोशंस पहले ट्रिगर होते हैं। एमिगडाला इमोशनल सेंटर सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इंसल्ट पर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, हार्ट बीट तेज होती है। लेकिन डिसिप्लिन पॉज सिखाता है, डीप ब्रीथ और लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट। 1 सेकंड का कॉन्शियस पॉज पूरी लाइफ बदल सकता है। अब सोचिए, अगर कोई एंगर के कंट्रोल में जिए तो हर छोटी बात पर चिल्लाएगा, रिश्ते बिगाड़ेगा, वर्क प्लेस पर दूर भागेंगे। फियर के कंट्रोल में तो रिस्क ना लेगा, सेफ जोन में घुटेगा। जेलसी सबसे खतरनाक, दूसरों की सक्सेस देखकर जलाएगा,
अपनी प्रोग्रेस रोकेगा। डिसिप्लिन का मतलब इन्हें दबाना नहीं, मैनेज करना। एंगर को कंस्ट्रक्टिव एक्शन में, फियर को प्रिपरेशन में, जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलना। जैसे कॉम्पिटिटर की सक्सेस पर जेलस फील हो तो सोचें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी। साइंस भी साबित करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी कहती है हाई ईक्यू इमोशनल कोशेंट वाले लीडर्स हाई आईक्यू वालों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और ईक्यू का बड़ा हिस्सा है इमोशनल डिसिप्लिन। प्रैक्टिकल टिप्स डेली प्रैक्टिस से आता है। सबसे आसान, डीप ब्रीथिंग, सुबह 5 मिनट, स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलेट, पेशेंस बढ़ेगी। जर्नलिंग, इमोशंस लिखें, ट्रिगर्स पहचानें। जैसे इंसल्ट पर पॉज करें, डीप ब्रीथ लें, सोचें क्या ये सच है, अगर हाँ इम्प्रूव करूं, नहीं इग्नोर। नेपोलियन हिल कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। थॉट्स पर इमोशंस का इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा, इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल क्रिटिकल। इमेजिन सोल्जर बैटलफील्ड पर, फियर से भागे तो यूनिट खतरे में, एंगर से बिना सोचे कदम, स्ट्रेटजी फेल, डिसिप्लिन से कंट्रोल तो सही डिसीजन। आर्मी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा इमोशनल डिसिप्लिन ही डेली लाइफ में अप्लाई। एग्जाम प्रेप में फियर को प्रिपरेशन में, एंगर को डिटर्मिनेशन में, जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलें। अगली बार स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, पॉज करें, रिएक्शन न दें, कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुनें, डीप ब्रीथ लें, पूछें ये इमोशन मुझे ग्रो कर रहा है या डिस्ट्रॉय। वाइजली डिसाइड करें। इमोशनल डिसिप्लिन सर्वाइवल स्किल है। फास्ट पेस्ड दुनिया में बिना कंट्रोल के इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। याद रखें, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स पर नहीं, इमोशंस पर कंट्रोल है। तब आपकी प्रेजेंस पावरफुल, डिसीजंस क्लियर, लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिंदगी की सच्चाई। हम वो नहीं बनते जो कभी कभी करते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो रोज करते हैं। हमारी आइडेंटिटी, सक्सेस, हेल्थ, करियर सब डेली हैबिट्स से शेप होता है। हैबिट्स छोटे इनविजिबल थ्रेड्स हैं जिनसे लाइफ की टेपेस्ट्री बुनती है। शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन साल बाद पीछे मुड़कर देखें तो पूरी जर्नी इन्हीं चॉइसेस का नतीजा। डिसिप्लिन ही एनर्जी है जो सही हैबिट्स रिपीट कराती है, चाहे मन करे या ना। सुबह उठकर फोन स्क्रॉल, दिन कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन से शुरू, 20 मिनट वॉक, बॉडी एक्टिव, ब्रेन फ्रेश, दिन एनर्जेटिक। फर्क छोटा लेकिन साल बाद पहाड़ जैसा। फोन स्क्रॉलर की प्रोडक्टिविटी गिरेगी, एंजाइटी बढ़ेगी। वॉकर फिटर, काल्मर, फोकस्ड, यही हैबिट्स का क्यूमुलेटिव पावर। वॉरेन बफेट, दुनिया के टॉप इन्वेस्टर, नेट वर्थ बिलियंस, कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रोज 5 से 6 घंटे रीडिंग, रिपोर्ट्स, बुक्स, न्यूज। डिसिप्लिन ने इसे रिपीट कराया, दिमाग शार्प बना। टैलेंट इंपॉर्टेंट लेकिन हैबिट्स प्लस डिसिप्लिन ज्यादा पावरफुल। न्यूरोसाइंस, बार बार एक्टिविटी से न्यूरल पाथवेज बनते। नई हैबिट अनकंफर्टेबल से ऑटोमेटिक, साइकिलिंग, ड्राइविंग जैसे। डिसिप्लिन ब्रिज है अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल तक, लेकिन हैबिट्स न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव बनाती हैं, नेगेटिव बिगाड़ती। नेगेटिव आसान, लेट नाइट स्क्रॉल, जंक फूड, प्रोक्रास्टिनेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर। पॉजिटिव, अर्ली राइज, हेल्थी ईटिंग, लर्निंग। शुरू अनकंफर्टेबल, लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिसिप्लिन कहती ये मुश्किल लेकिन फ्यूचर के लिए सही। विराट कोहली, एवरेज फिटनेस से अनहेल्थी लाइफस्टाइल, फैसला हैबिट्स चेंज। जंक छोड़ा, स्ट्रिक्ट डाइट प्लस वर्कआउट। डिसिप्लिन से रिपीट। आज वर्ल्ड के फिटेस्ट एथलीट्स में आप भी डेस्टिनी बदल सकते हैं हैबिट्स से। रोज 2 हेल्थी हैबिट्स, मॉर्निंग वॉक 20 मिनट, फिजिकल इंप्रूव, स्ट्रेस कम, रात 5 पेज मोटिवेशनल बुक, थॉट्स पॉजिटिव, आइडियाज नई। साल बाद एनर्जी प्लस माइंडसेट विनर जैसा, लेकिन ब्रेन कंफर्ट प्रेफर करता, डिसिप्लिन पुश देता। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स। यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स सबके, सिस्टम्स हैबिट्स विनर्स के। प्रैक्टिकल, छोटे से शुरू, 5 पेज रीडिंग, 10 मिनट वॉक। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस, 1% डेली इंप्रूव, साल बाद 37 गुना बेटर, कंपाउंड इफेक्ट। मेंटल हैबिट्स भी, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव, कंप्लेन, ब्लेम, डाउनहिल, पॉजिटिव, अपवर्ड। हैबिट्स ब्लूप्रिंट, डिसिप्लिन आर्किटेक्ट। आपकी डेस्टिनी छोटे हैबिट्स से न बड़े डिसीजन से। सक्सेस फेलियर टैलेंट में नहीं, हैबिट्स में। अगली बार कंफर्ट चुने, पूछें ये मुझे बनना चाहा इंसान के करीब ले जा रही? हाँ, रिपीट, नहीं छोड़ें। एरिस्टोटल, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा साथी। जिंदगी में सबसे डेमोक्रेटिक रिसोर्स टाइम, सबके पास 24 घंटे। फर्क डिसिप्लिन से यूज या वेस्ट। नेपोलियन हिल, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ज्यादातर वेस्ट करते, फिर कहते टाइम नहीं, कमी डिसिप्लिन की। रोज 2 घंटे स्क्रॉल, साल 730 घंटे, 30 दिन प्लस।
नई लैंग्वेज, कोर्स, 20 बुक्स, फिटनेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन वेस्ट, स्टीव जॉब्स, ब्लैक टर्टलनेक, जीन्स। छोटे डिसीजंस में टाइम वेस्ट न करूं, एनर्जी बिग डिसीजंस के लिए। सक्सेसफुल ट्रिवियल पर न खर्च, आम प्रायोरिटी पोस्टपोन नॉन प्रायोरिटी पर। प्रोजेक्ट पेंडिंग लेकिन व्हाट्सएप यूट्यूब। डेडलाइन पर पैनिक, एक्सक्यूज टाइम नहीं, टाइम रिस्पेक्ट, हर मिनट सही उपयोग। डिसिप्लिन दिन कॉन्शियसली डिजाइन, मॉर्निंग हार्डेस्ट टास्क, ईट दैट फ्रॉग, सेंस ऑफ अचीवमेंट। 10 मिनट टू डू लिस्ट, प्रोडक्टिविटी 25% बढ़े। हार्डेस्ट पहले, विल पावर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, रूटीन स्लॉट्स में एग्जैक्ट टाइम। प्रैक्टिकल 1, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल, फिक्स्ड टाइम चेक, 3 बार प्रतिदिन 1 घंटा सेव। 2, रूटीन ब्रेन फ्री। 3, नो कहना, प्रायोरिटीज बचाएं। स्टूडेंट 2 घंटे फोकस्ड स्टडी, साल में नॉलेज कई गुना। प्रोफेशनल 1 घंटा स्किल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फर्क डिसिप्लिन में, टाइम रिस्पेक्ट, प्रोडक्टिविटी प्लस सेटिस्फेक्शन, फैमिली हेल्थ लर्निंग। वेस्ट गिल्ट एम्प्टीनेस, डिसिप्लिन्ड पीसफुल। टिप डेली टू डू, हार्डेस्ट पहले, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, टाइम ही लाइफ, डिसिप्लिन हर मिनट वैल्यू सिखाती। ज्यादातर डिसिप्लिन सुनकर कठोर इमेज, रेस्ट्रिक्शंस सैक्रिफाइस, जेल। लेकिन सच्चाई उल्टी, डिसिप्लिन जेल नहीं, फ्रीडम का दरवाजा। टेम्परेरी कंफर्ट छोड़ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। भागने वाले हैबिट्स एडिक्शंस के गुलाम। 2 तरह, सेल्फ कंट्रोल या कमजोरियों से कंट्रोल। अल्कोहल पीने वाला, शुरू फ्रीडम लगे लेकिन हेल्थ माइंड फैमिली डैमेज, गुलाम। डिसिप्लिन से छोड़े स्ट्रगल लेकिन फ्रीडम हेल्थ फाइनेंशियल पीस। नेपोलियन हिल। सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशंस, फेलियर परमिट्स नो एलिबाई। कंट्रोल से डायरेक्टर बने, सेल्फ डिसिप्लिन। एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन टेम्पटेशन न रोकें, फ्रीडम ऑन योर टर्म्स। स्टूडेंट पढ़ाई नेटफ्लिक्स अवॉइड, रेस्ट्रिक्शन लगे लेकिन फ्यूचर चॉइसेस अवॉइड, लिमिटेड ऑप्शंस। ट्रेड ऑन ऑफ, शॉर्ट डिस्कम्फर्ट फॉर अनलिमिटेड फ्रीडम। डिसिप्लिन कंट्रोल यस फ्रीडम। हेल्थ फ्रीली दौड़ें। फाइनेंशियल बिना टेंशन डिसीजंस। इमोशनल चैलेंज फेस, लेकिन पहुंच आसान नहीं, दर्द प्रेशर लेकिन स्ट्रांग बनाता, गांधी। सिंपल लाइफ, कंट्रोल्ड हैबिट्स, ब्रिटिश एम्पायर चैलेंज। टिप्स 1, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, हेल्थ इंडिपेंडेंस। 2, स्मॉल हैबिट्स, 20 मिनट वॉक 5 पेज। अल्कोहल छोड़ने वाला, स्ट्रगल से ताकत, हेल्थियर खुश फैमिली। बोझ या आशीर्वाद, शॉर्ट कंफर्ट बोझ, लॉन्ग विजन आशीर्वाद। नेपोलियन हिल। सक्सेस का रास्ता सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन, चुनाव कंट्रोल या गुलामी, जिंदगी बैटलफील्ड, दुश्मन अंदर, लेजीनेस एक्सक्यूज कमजोरियां, डिसिप्लिन हथियार। सक्सेस रोज छोटे स्टेप्स से, फैसला डायरेक्टर या गुलाम। एक्शन छोटा स्टेप, टू डू लिस्ट 20 मिनट वॉक 5 पेज पढ़ें। शेयर करें, सब्सक्राइब। जिंदगी में जीतने वाले और हार मान लेने वाले इंसान के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, वह है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप रुकते नहीं तब तक आप हारते नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। आज हम इसी गहरी सीख को समझेंगे, चैप्टर दर चैप्टर, आसान भाषा और सच्ची मिसालों के साथ। पॉइंट 1, निरंतरता क्यों है जरूरी? सफलता कोई घटना नहीं, प्रक्रिया है। जिंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट है, जैसे एक दिन अचानक सब बदल जाएगा और सारी खुशियां, नाम, पैसा और पहचान आपके सामने होंगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती। यह प्रोसेस धीरे धीरे बिल्ड होती है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से। किसान और बीज की कहानी इमेजिन कीजिए, अगर कोई किसान आज बीज बोकर कल ही फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? बीज को धरती में अपनी जड़ें जमाने के लिए समय चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, सबसे जरूरी है धैर्य और कंसिस्टेंसी। ठीक वैसे ही हमारे गोल्स भी समय और डेली एफर्ट्स मांगते हैं। सक्सेस दरअसल छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, और जब यह हैबिट्स कंसिस्टेंट होती हैं तभी वह बड़ा रिजल्ट पैदा करती है। पानी की बूंद और पत्थर कंसिस्टेंसी को अगर किसी सिंपल मेटाफोर में समझना हो तो सोचिए पानी की बूंदों को। पानी अपने आप में बहुत नर्म होता है, लेकिन जब वही पानी लगातार एक ही जगह गिरता है तो वह धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। एक बूंद अकेली बेअसर लग सकती है, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर पत्थर में गहरी लकीर बना देती हैं। यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर अप्लाई होता है।
अगर आप रोज एक छोटा स्टेप लेते हैं, चाहे वह पढ़ाई में हो, फिटनेस में हो, करियर में हो या किसी पर्सनल गोल में, तो धीरे धीरे वह छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह कदम लगातार हो। थॉमस एडिसन का उदाहरण, क्या कंसिस्टेंसी सच में इतनी पावरफुल है? इसका सबसे बड़ा और टाइमलेस एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। एडिसन के बारे में सबने सुना है कि उन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उस बल्ब के पीछे कितनी असफलताएं थीं। एडिसन ने सिर्फ 10 से 20 बार ट्राई नहीं किया था, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की थी। जरा सोचिए, अगर उन्होंने 100वीं या 200वीं फेल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? जब एडिसन से पूछा गया कि आपने 1000 बार फेल क्यों किया, तो उनका जवाब था, I did not fail 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps. यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। एडिसन को पता था कि हर बार की असफलता दरअसल उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर्स नहीं माना, बल्कि नेसेसरी स्टेप्स माना। और यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी को सस्टेन करता है। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हम जिम ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि 1 हफ्ते में बॉडी बदल जाए। हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि 1 महीने में एक्सपर्ट बन जाएं। जब रिजल्ट स्लो दिखता है तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंसी हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, पहले महीनों में बहुत सूक्ष्म बदलाव होगा, लेकिन जब वह कंसिस्टेंसी कंपाउंड होने लगेगी, तब उसका असर आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। ठीक उसी तरह जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। पहले सालों में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वह एक्सपोनेंशियल हो जाती है। कंसिस्टेंसी और सेल्फ ट्रस्ट। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है ट्रस्ट। जब आप किसी गोल पर लगातार काम करते हैं तो आप खुद के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप यह लगातार करते हैं तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मैं वह इंसान हूँ जो अपनी कमिटमेंट पर टिकता है। लेकिन अगर आप बार बार एक्सक्यूजेस बनाकर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट टूट जाएगा, और जब सेल्फ ट्रस्ट चला जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ बाहर की सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर की इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और भी उदाहरण, हिस्ट्री हमें बार बार यही दिखाती है कि कंसिस्टेंट लोग ही दुनिया बदलते हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने एक दिन में आज़ादी नहीं दिलाई थी। उनका कंसिस्टेंट अहिंसक आंदोलन, सालों की पेशेंस और छोटे छोटे स्टेप्स ने आखिरकार एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया। सचिन तेंदुलकर, क्या उन्होंने एक मैच खेलकर गॉड ऑफ क्रिकेट का टाइटल पा लिया था? नहीं, वो सालों तक प्रैक्टिस, डेडिकेशन और मैच दर मैच कंसिस्टेंसी दिखाकर उस मुकाम तक पहुंचे। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक का सफर। कंसिस्टेंसी की एक और खूबसूरती यह है कि यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई मैजिक नहीं होता, बस सिंपल और रिपीटेड एक्शंस होते हैं। लेकिन सोसाइटी उन एक्शंस को इग्नोर करती है और सिर्फ फाइनल सक्सेस को ग्लोरीफाई करती है। हम एडिसन का बल्ब देखते हैं, लेकिन उनकी 1000 कोशिशें नहीं देखते। हम तेंदुलकर के 100 शतक मनाते हैं, लेकिन उनकी रोज की प्रैक्टिस और सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। लेकिन याद रखिए, जो चीजें दुनिया नहीं देखती, वही चीजें आपकी सक्सेस को शेप करती हैं। कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? 1. स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़े बड़े गोल सेट मत कीजिए, वरना वह आपकी विल पावर को जल्दी एग्जॉस्ट कर देंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। पढ़ाई, रोज 20 मिनट्स। फिटनेस, रोज 10 पुशअप्स। लेखन, रोज 100 शब्दों। ये छोटे स्टेप्स आसान लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें महीनों तक रिपीट करेंगे तो यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे। 2. ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप रोज किसी काम को टिक करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। वह डोपामाइन आपको अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए पुश करता है। कैलेंडर या आदत ट्रैकर बनाए। 3. रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर व्हाई। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? जब आपका वाई क्लियर होता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली सस्टेन होती है। एडिसन का वाई था दुनिया को रोशनी देना। गांधी का वाई था आजादी। सचिन का वाई था क्रिकेट खेलना।
खुद को प्रूव करना और देश का नाम रोशन करना। आपका वाई चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह आपकी कंसिस्टेंसी को फ्यूल देगा। निष्कर्ष, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इसका सिंपल जवाब यही है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर शॉर्टकट अंत में आपको वापस वहीं ला देगा जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो चाहे रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, वो परमानेंट और इम्पैक्टफुल होगा। तो याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं, बल्कि हजारों छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा है। पानी की बूंद पत्थर को काट सकती है, तो आपकी छोटी कोशिशें भी आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एडिसन ने बल्ब 1000 कोशिशों में बनाया, तो सोचिए आपकी 1000 छोटी कोशिशें किस लेवल का मिरेकल ला सकती हैं। फर्क बस इतना है कि आपको हार माननी है या कंसिस्टेंसी का चुनाव करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी चुनी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट 2, दिमाग और आदतों का साइंस। अब आइए समझते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके दिमाग, ब्रेन का साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की जादुई शक्ति। जब हम कहते हैं कि किसी इंसान ने किसी स्किल में मास्टरी हासिल कर ली, तो दरअसल हुआ यह, उसके दिमाग ने उस स्किल से जुड़ी न्यूरल पैथवेज को इतना मजबूत बना दिया कि वह काम उसके लिए नेचुरल और इफर्टलेस हो गया। हमारा ब्रेन एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग हर दिन बदल रहा है, सीख रहा है, खुद को नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिवायर कर रहा है। लेकिन दिमाग किसी चीज को तभी प्रायोरिटी देता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। जंगल में नया रास्ता। एक उदाहरण इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक घने जंगल की तरह है। शुरुआत, जब आप कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए पहली बार गिटार बजाना शुरू किया, यह वैसा ही है जैसे आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में वह रास्ता बहुत कठिन होगा, घास फूस से भरा हुआ, आपको चलने में दिक्कत होगी। कंसिस्टेंसी के बाद अगर आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो धीरे धीरे वो घास दब जाएगी, मिट्टी समतल हो जाएगी और रास्ता साफ और आसान बन जाएगा। यही न्यूरल पैथवे है। कंसिस्टेंसी से आपका ब्रेन उस पैथवे को बार बार रीइंफोर्स करता है और आखिरकार वो काम आपकी मसल मेमोरी का प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट इसीलिए कहा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, न कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी यह जरूर गारंटी करती है कि आपका दिमाग उस स्किल को परमानेंट बना देगा। जिम का उदाहरण सोचिए। जिम जाने वाले एक बिगिनर का एग्जाम्पल। पहले दिन हर मशीन, हर डंबेल उसे भारी लगता है, बॉडी सोर हो जाती है, सांस फूलती है, माइंड बार बार कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। 30 दिन बाद जब वही इंसान रोज कंसिस्टेंसी से जिम जाता है, वही वर्कआउट जो पहले टॉर्चर लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसल स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। ब्रेन उन मूवमेंट से जुड़ी न्यूरल पाथवेज को एफिशिएंट बना देता है। अब सिग्नल्स जल्दी ट्रैवल करते हैं, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है। ये प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। पब्लिक स्पीकिंग का उदाहरण, पहली बार हैंड स्वेटी होंगे, आवाज कांपेगी, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। 10 से 20 से 30 बार बाद ब्रेन उस अनुभव को नॉर्मल बना देगा। नर्वसनेस की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा कि यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है बल्कि सेफ है। जैसे जैसे न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्गर होंगे, वैसे वैसे पब्लिक स्पीकिंग आपकी नेचुरल स्किल बन जाएगी। दिमाग की शॉर्टकट बनाने की क्षमता, दिमाग की यह एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, स्टडी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिए शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है। पहले जो काम आपको 2 घंटे लगता था, अब वह 20 मिनट में होगा। पहले जो कैलकुलेशन मुश्किल लगती थी, अब वह इंस्टिंक्टिव हो जाएगी। पहले जो लैंग्वेज बोलना ऑकवर्ड था, अब वह आपकी टंग पर फ्लुएंट हो जाएगी। डोपामिन लूप्स, कंसिस्टेंसी का साइंस। कंसिस्टेंसी का एक और साइंस है डोपामिन लूप्स। जब आप कोई काम बार बार करते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखते हैं, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो आपको उस काम को फिर से करने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए कहा जाता है, हैबिट्स आर नॉट बिल्ट बाय मोटिवेशन बट बाय रिपीटिशन। जब आप रिपीटिशन करते हैं तो आपका ब्रेन उस रिपीटिशन को रिवॉर्ड से जोड़ देता है।
यही कारण है कि कभी कभी पॉजिटिव हैबिट्स भी एडिक्टिव हो सकती हैं। एग्जाम्पल, कोई रनर पहले दिन दौड़ने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रनर्स हाई उसे दौड़ने के लिए खींचता है। सावधानी, नेगेटिव हैबिट्स भी रीइंफोर्स होती हैं, लेकिन ब्रेन का एक ट्रिकी हिस्सा भी है। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी जो पॉजिटिव हैबिट्स को मजबूत करती है, वही नेगेटिव हैबिट्स को भी रीइंफोर्स करती है। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, रोज जंक फूड खाते हैं, रोज देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं, तो आपका ब्रेन भी उन न्यूरल पैथवेज को मजबूत कर देगा और धीरे धीरे वह आपकी डिफॉल्ट आदतें बन जाएंगी। इसलिए कहा जाता है, आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। ब्रेन कोई मॉरल जजमेंट नहीं करता कि यह आदत अच्छी है या बुरी। उसका सिंपल प्रिंसिपल है, रिपीट इट इनफ एंड आई विल मेक इट इजी फॉर यू। कंसिस्टेंसी की डायरेक्शन तय करें। इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है क्योंकि वह आपके ब्रेन को तय कराती है कि आप किस डायरेक्शन में आसानी चाहते हैं, ग्रोथ या डाउनफॉल। उदाहरण, अगर आप हर दिन 30 मिनट्स पढ़ाई करते हैं, ब्रेन उस स्किल को धीरे धीरे एफर्टलेस बना देगा। पहले दिन कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होगा, लेकिन 60 दिन बाद वही पढ़ाई आपकी रूटीन बन जाएगी। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, पहले दिन माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद काल्मनेस और फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही न्यूरोसाइंस का जादू है। रिसर्च बेस्ड फैक्ट, 21 से 66 दिन का नियम एक और रिसर्च बेस्ड फैक्ट न्यूरोसाइंटिस्ट ने प्रूव किया है। जब कोई इंसान 21 से 66 दिन तक किसी हैबिट को लगातार करता है, तो उसका ब्रेन उस हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। यानी आपको अब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन खुद उस हैबिट को ट्रिगर करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने हर दिन सुबह उठकर पानी पीने की हैबिट बनाई है, तो 30 से 40 दिन बाद आपका ब्रेन अलार्म बजते ही आपको पानी की तरफ पुश करेगा। ब्रेन साइंस का उपयोग कैसे करें? रूल 1, चूज योर हैबिट्स कॉन्शियसली, क्योंकि जो हैबिट आप चुनेंगे, कंसिस्टेंसी उसे आपकी आइडेंटिटी बना देगी। रूल 2, स्टार्ट विथ मैनेजेबल रेपिटेशन। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा लोड डाल देंगे तो वह रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। रूल 3, पेयर हैबिट्स विथ ट्रिगर्स, यानी किसी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। जैसे ब्रशिंग के बाद 2 मिनट्स मेडिटेशन या ब्रेकफास्ट के बाद 10 पुशअप्स। ब्रेन इस पेयरिंग को आसान मान लेगा। सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कंसिस्टेंसी, और ब्रेन साइंस का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट यही है। कोई भी इंसान, चाहे उसकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, अपने दिमाग को रीवायर कर सकता है। आपकी आदतें आपकी डेस्टिनी तय करती हैं, और आपकी आदतों को कंसिस्टेंसी शेप करती है। ब्रेन हर दिन पूछ रहा है, तुम मुझे किस दिशा में ट्रेन करना चाहते हो? जवाब आपके हाथ में है। याद रखिए, ब्रेन का साइंस सिंपल है, रिपीट रिपीट रिपीट। हर रिपीटेशन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। जितनी बार आप दोहराएंगे, उतना ही आसान वह काम हो जाएगा। जैसे जिम का बिगिनर स्ट्रगल करता है, लेकिन 30 दिन बाद उस स्ट्रगल को एफर्टलेस बना देता है, वैसे ही आपकी हर नई आदत कंसिस्टेंसी से आसान और ऑटोमेटिक बन जाएगी। अंतिम विचार दिमाग एक अद्भुत मशीन है। वह कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस काम में लगाते हैं। अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से सही दिशा देंगे, तो वह आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा। लेकिन अगर आप उसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे, तो वही कंसिस्टेंसी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए नेपोलियन हिल का यह लेसन यहाँ और भी रेलेवेंट हो जाता है। फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। मेरे प्यारे दोस्त, एक पल रुक जाओ। जहां भी हो, चाहे रात के अंधेरे में स्क्रीन की रोशनी में बैठे हो या दिन की भागदौड़ में सांस ले रहे हो, रुककर महसूस करो ये सच्चाई जो तुम्हारी हड्डियों में उतर रही है। तुम्हारी जिंदगी जैसी आज है कोई संयोग नहीं है। ये उन विचारों का आईना है जो तुमने पाला है, उन आदतों का जो तुमने जड़ें जमाने दी हैं, और उन फैसलों का जो तुमने लिए हैं या न लेने का जिन्हें तुमने चुना। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के दिल में ये आग जलती है। बदलाव कोई दूर का सपना नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया कदम है, और ये महीनों की जद्दोजहद से नहीं, बल्कि सिर्फ 21 दिनों की सख्त नीयत से शुरू होता है। हाँ, सही सुना, 21 दिन। बस इतना ही लगता है। पुरानी औसत जिंदगी की जंजीरें तोड़ने के लिए और असाधारण जीवन की दुनिया में कदम रखने के लिए।
मैंने जिंदगी भर दशकों तक दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के दिमाग का अध्ययन किया है। कार्नेगी, एडिसन, रॉकफेलर, वो लोग जो इजाज़त या सही हालात का इंतज़ार नहीं करते थे, उन्होंने अपनी किस्मत को काबू करने के लिए अटल सिद्धांतों का सहारा लिया। और आज मैं तुम्हें वही पुराने कानूनों से निकाला गया नक्शा सौंप रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। धुंधली कस्मों या मीठी मीठी बातों में नहीं, बल्कि जंग झेल चुके प्लान में जो तुम्हारा दिमाग फिर से बांध देगा, तुम्हारा मकसद जला देगा और तुम्हें उन दौलतों की ओर धकेल देगा, मालदार, आध्यात्मिक और निजी, जो तुम्हें हमेशा से अपना हक लगती है। कल्पना करो, 22वें दिन सुबह उठकर आईने में झांको तो वही थकी हुई शक्ल न दिखे, बल्कि एक योद्धा दिखे जो खुद पर काबू पाने की आग में तपकर तैयार हुआ हो। तुम्हारे शक, चुप, बहाने, दफन, तुम्हारी ताकत, बांध तोड़कर बहती नदी की तरह आज़ाद। ये ख्यालों की दुनिया नहीं दोस्त, ये निश्चित मकसद का कानून है। वो पहला सिद्धांत जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हम इस 21 दिन की जंग में कूदने से पहले मैं तुमसे सीधे दिल से पूछता हूँ, क्या अगर तुम्हारी चाही हुई जिंदगी और तुम्हारे बीच बस यही एक चीज है कि तुम शुरू करने को तैयार नहीं हो? क्या अगर इन 3 हफ्तों में तुम वो अटल नींव बना सको जो इच्छाओं की फुसफुसाहट को जीत की दहाड़ में बदल दे? देखो, मैं खुद इस रास्ते पर चला हूँ। 1908 में जब मैं एक जवान रिपोर्टर था, बस जज्बे और एक सवाल पर गुजारा कर रहा था, महान लोग ये कैसे करते हैं। मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला। उसने मुझे एक चुनौती दी जो मेरी जिंदगी के 20 साल निगल गई। दुनिया के 500 से ज्यादा दिग्गजों से बात करना और उनकी राजों को कामयाबी का दर्शन निकालना आसान नहीं था। रातें ऐसी आईं जब मैं अपनी समझ पर सवाल उठाता, दिन ऐसे जब नाकामी मौके से ज्यादा जोर से दस्तक देती। लेकिन मैं लड़ा और उस लड़ाई से मैंने ये सीखा, कामयाबी बड़े इशारों से नहीं जन्म लेती, ये रोज की रस्मों में पलती है, आदत की चुपचाप भट्टी में जहां सपने हकीकत में ढलते हैं। इसलिए ये 21 दिन की चुनौती कोई हल्की सैर नहीं, ये तुम्हारे पुराने खुद पर जंग का ऐलान है। विज्ञान भी कहता है दिमाग नई आदतों को करीब 3 हफ्तों में अपना लेता है, लेकिन मेरा दर्शन इससे ज्यादा मांगता है। ऑटो सजेशन, खास इल्म, कल्पना, ये रविवार की उपदेश नहीं, ये हथियार हैं जो तुम रोज तेज करते हो। अगले कुछ मिनटों में मैं दिन ब दिन, सिद्धांत ब सिद्धांत ये प्लान खोलूंगा। कहानियों के साथ जो तुम्हारा खून उबाल देंगी और व्यायामों के साथ जो तुम्हारा पसीना मांगेंगे। तुम सरलता पर हंसोगे, गहराई पर रोओगे और अंत तक तुम खड़े हो जाओगे अपना हक लेने को तैयार। तो झुककर सुनो, गहरी सांस लो और चलो इस सफर पर साथ चलें। पहला दिन इंतजार कर रहा है और उसके साथ तुम्हारा पूरा रास्ता रोशन करने वाली चिंगारी। दिन 1, अपना निश्चित मुख्य मकसद जला दो। हम कोर से शुरू करते हैं दोस्त, वो जलती हुई जुनून जो घूमने वालों से करने वालों को अलग करता है। हर साम्राज्य एक साफ निश्चित मकसद से शुरू होता है। कोई धुंधली इच्छा नहीं, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ या किसी दिन अमीर हो जाऊंगा। नहीं, निश्चित मुख्य मकसद। 31 दिसंबर तक मैं अपनी कंसल्टिंग बिजनेस लॉन्च करूंगा जो महीने में $10,000 कमाएगा, 50 क्लाइंट्स की सेवा करेगा जो मेरी विशेषज्ञता से अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसे लिखो अभी, वर्तमान काल में, जैसे ये पहले से सच हो। मैं अपने हुनर का मास्टर हूँ, आसानी से दौलत कमाता हूँ। एंड्रयू कार्नेगी स्टील में ठोकर नहीं खाया, उसने तीर की तरह निशाना लगाया। 13 साल की उम्र में अनाथ और बिना पैसे उसने ऐलान किया, अमेरिका की रेलें मेरे काबू में होंगी। और वो हुआ। तुम्हारा दिन 1 का व्यायाम। आज सुबह 30 मिनट लगाओ अपने मकसद को गढ़ने में। फिर इसे 3 बार जोर से पढ़ो, सुबह, दोपहर और सोने से पहले। महसूस करो ये तुम्हारी रगों में धड़क रहा है। ऑटो सजेशन कोई जादू टोना नहीं, ये अवचेतन दिमाग की भाषा है। फुसफुसाओ इसे, चिल्लाओ इसे, जियो इसे। आज रात तक वो मकसद विचार नहीं रहेगा, ये तुम्हारा उत्तरी सितारा बनेगा। जब सोने जाओ तो इसे साफ साफ कल्पना करो। पहला बड़ा डील सील करने वाला हाथ मिलाना, सफलता का वजन हाथों में महसूस करना, इसके साथ सो, इसके साथ जागो। यही इच्छाएं जड़ें जमाती हैं। और याद रखो, वो ब्रह्मांड उसी आदमी के साथ साजिश करता है जो ठीक जानता है कि वो क्या चाहता है। दिन 2, कल्पना से विश्वास पालो। विश्वास, हर चमत्कार का अदृश्य ईंधन। अंधी उम्मीद नहीं, बल्कि पत्थर जैसा यकीन कि तुम्हारा मकसद तय है। कल का बीज आज पानी चाहता है। तुम्हारी कल्पना। आंखें बंद करो 10 मिनट के लिए, दिन में 2 बार। अपना मकसद दूर के किनारे की तरह न देखो, बल्कि जहाज के रूप में देखो जो पहले से ही तुम्हारे पैरों तले उतर रहा हो। नमक की छींटें महसूस करो, तालियां सुनो, जीत का स्वाद चखो
मुझे याद है थॉमस एडिसन से बात की, उसके 10,000 नाकामियों के बाद लाइट बल्ब पर क्या रखा तुम्हें चलते हुए? मैंने पूछा। विश्वास, उसने कहा, आंखें चमकती हुई। मैंने उस फिलामेंट को चमकते हुए कल्पना किया, बहुत पहले, इससे पहले कि वो चमका। एडिसन अंधेरे में आविष्कार नहीं करता था, उसने पहले दिमाग में रोशनी बनाई। तुम्हारा व्यायाम एक सफलता का स्क्रैप बुक बनाओ, तस्वीरें काटो, तुम्हारा सपनों का घर, कार, फैमिली वेकेशन, जो चिल्लाएं ये मेरा है, इन्हें नोटबुक में चिपकाओ। सुबह रात पलटो कहते हुए ये हो गया, मैं इसे अभी कबूल करता हूँ। शक घुस आएगा, हमेशा आता है। जब वो दस्तक दे तो सबूत से मिलो। याद करो वो वक्त जब तुमने बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल की। वो किस्मत नहीं था, वो विश्वास था। कार्रवाई में दिन 2 के अंत तक तुम्हारा अवचेतन फुसफुसाना शुरू कर देगा, हाँ ये मुमकिन है। और दोस्त, एक बार विश्वास जड़ पकड़ ले तो पहाड़ हिलते ही नहीं, वे तुम्हारे हुक्म पर ढह जाते हैं। दिन 3, संगठित प्लानिंग की ताकत इस्तेमाल करो। इच्छा बिना नक्शे के जहाज बिना रुडर जैसी है, तूफानों में भटकती। आज हम रास्ता बनाते हैं। अपना मुख्य मकसद छोटे छोटे कदमों में तोड़ो। अगर ये आर्थिक आजादी है तो लिस्ट बनाओ, बाजार रिसर्च, रोज 1 घंटा, हफ्ते में 3 कॉन्टैक्ट से नेटवर्क। इस महीने बीज पूंजी के लिए $50 बचाओ। हेनरी फोर्ड ने मन से साम्राज्य नहीं बनाया, उसने हर बोल्ट प्लान किया। गरीब और मजाक उड़ाया गया, उसने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाए, फिर कागज पर। नतीजा, असेंबली लाइन ने दुनिया बदल दी। तुम्हारा काम 1 पेज का प्लान बनाओ, डेडलाइन, माइलस्टोन, रुकावटों के लिए बैकअप, दिन के अंत में रिव्यू करो। जरूरत पड़े तो बदलो, लेकिन कभी छोड़ो मत। प्लानिंग कठोरता नहीं, ये आजादी है। ये अराजकता को जीत में बदल देती है। आज रात सिर रखो तो रणनीतिकार की नींद आएगी, शिकार की नहीं। 3 दिन हो चुके और पुराना तुम फीका पड़ रहा है। महसूस हो रहा वो बदलाव, वो ताकत जाग रही है। दिन 4, दृढ़ता की कला सीखो। अब भट्टी गर्म हो गई। दृढ़ता, वो लगातार कोशिश जो विश्वास पैदा करती है। ज्यादातर पहले रोड़े पर रुक जाते हैं, महान लोग उन पर कूद जाते हैं। आज अपने मकसद की ओर एक असहज कदम उठाने का वादा करो। मेंटर को कोल्ड कॉल करो, अपना आइडिया पिच करो, ना का सामना करो, फिर उठो। अपनी दृढ़ता सोचो। 20 साल दिग्गजों से इंटरव्यू, दरवाजे सिरे पर बंद होते, लेकिन हर ना हाँ के करीब कदम था। तुम्हारा व्यायाम, हर कोशिश को जर्नल में ट्रैक करो। जीत, हार, सब ईंधन। जब थकान फुसफुसाए, रुको तो याद करो, हर विपत्ति में बराबर मौके का बीज होता है। लड़े रखो और वो बीज अंकुरित हो जाएगा। शाम तक तुम्हें एक चुपचाप ताकत नजर आएगी। ये कच्ची ताकत नहीं, ये निश्चय है कि रुकना अब विकल्प नहीं। दिन 5, मास्टरमाइंड गठबंधन से घिरो। कोई आदमी द्वीप नहीं है दोस्त, कामयाबी सिंफनी है, सोलो नहीं। आज अपना गठबंधन पहचानो। 2-3 लोग जो तुम्हारा विजन शेयर करें, तुम्हारी कमजोरियों को चुनौती दें और तुम्हारी प्रगति मनाएं। उनसे संपर्क करो, कॉल शेड्यूल करो। चलो साथ मिलकर ये जीते। कार्नेगी ने अपनी अरबों के लिए मास्टरमाइंड को क्रेडिट दिया। तीखे दिमागों का चक्र जो स्टील के भविष्य पर ब्रेनस्टॉर्म करता। अकेलापन हार लाता है, गठबंधन जीनियस जला देता है। तुम्हारा काम, हफ्ते में 1 मीटिंग का प्रस्ताव दो, मकसद शेयर करो, प्लान स्वैप करो। ऊर्जा महसूस हो, वो सिनर्जी है, कोशिश का गुणक। दिन 5 कनेक्शन के साथ खत्म होता है, अकेलेपन के साथ नहीं। तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। दिन 6, सकारात्मक मानसिकता से विचारों पर काबू करो। ना दिमाग बाग है, विचार बीज। आज नकारात्मकता को उखाड़ो। कोई गॉसिप नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता और विकास। हर मैं नहीं कर सकता को पलटो, मैं कैसे कर सकता हूँ। डेल कार्नेगी कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन रूहानी भाई। उसने उत्साह से अपना साम्राज्य बनाया। ऐसा व्यवहार करो जैसे असफल होना नामुमकिन हो। उसने कहा, तुम्हारा व्यायाम, सुबह का पुष्टिकरण अनुष्ठान। मैं अपने विचारों को काबू करता हूँ, वे मेरी किस्मत को काबू करते हैं। शाम का रिव्यू, क्या मदद किया, क्या तोड़ा। रात तक तुम्हारा अंदरूनी संवाद आलोचक से कोच में बदल जाएगा। बाग फूलने लगेगा। दिन 7, फैसला लेने से आत्म अनुशासन विकसित करो। उस परिवर्तन की आधी राह रुको और जश्न मना, लेकिन आराम मत करो। अनुशासन मकसद से प्राप्ति का पुल है। आज एक तेज मजबूत फैसला लो जो तुमने टाला था। वो कोर्स ज्वाइन करो, वो जहरीला रिश्ता काटो। टाल मटोल समय का चोर है। फैसला किस्मत की चाबी। रॉकफेलर ने जल्दी तय किया, तेल उसका खेल होगा, और उसने गहराई तक खोदा। तुम्हारा काम, 3 लंबित फैसले लिस्ट करो। आज एक पर अमल करो, कोई हिचकिचाहट नहीं। पहला हफ्ता दृढ़ संकल्प के साथ खत्म। पीछे देखो, 7 दिन जानबूझकर की आग। पुरानी आदतें चटक रही और जल रही हैं। दिन 8, भावना से अवचेतन दिमाग को जगाओ।
तर्क पुल बनाता है, भावना उन्हें पार करती है। आज अपने मकसद में भावना भर दो, ठंडा हिसाब नहीं बल्कि लाल गर्म जुनून। आनंद के आंसुओं से कल्पना करो, जीत की चीखों से। एडिसन नाकामियों पर रोया लेकिन सफलताओं पर हंसा। भावना आविष्कार का ईंधन, तुम्हारा व्यायाम, भावनात्मक रिहर्सल। जैसे कि करो, अपनी सफलता में चलो, बोलो इसे, गले लगाओ इसे। भावनाएं बहने दो। दिन 8 दिल को जगाता है, इच्छा अब सांस लेती है। दिन 9 विशेषज्ञता का ज्ञान बिना रुके हासिल करो अंट सामान्य ज्ञान फुलाता है, विशेष ज्ञान पैसे देता है। आज 2 घंटे लगाओ अपने क्षेत्र के किनारे सीखने में। पढ़ो, सुनो, सोचो। फोर्ड को ऑटो के अंदर बाहर पता था, सिर्फ पहिए नहीं बल्कि गति की रूह। तुम्हारा काम एक संसाधन चुनो, किताब, पॉडकास्ट, एक्सपर्ट। गहराई में उतरो, नोट्स इस्तेमाल, कोई निष्क्रिय झलक नहीं। ज्ञान ताकत तब बनता है जब लगाया जाए। सूर्यास्त तक तुम तेज घातक हो। दिन 10 कल्पना का फायदा उठाओ, दिमाग की कार्यशाला, सिंथेटिक और क्रिएटिव। आज बड़ा सपना देखो। क्या अगर तुम्हारा मकसद 2 गुना हो, तिगुना। जंगली रास्ते ब्रेनस्टॉर्म करो। हेलन केलर, अंधी और बहरी, शब्दों के सिम्फनी कल्पना की महान किताबें लिखी। तुम्हारा व्यायाम 10 क्या अगर आइडियाज फ्री राइट करो, कोई जजमेंट नहीं, एक को प्रोटोटाइप करने को चुनो। कल्पना फैंटेसी नहीं, ये हकीकत का आर्किटेक्ट है। दिन 10 तुम्हारे क्षितिज फैलाता है। दिन 11 अभी करो, आदत से डर पर काबू करो। डर वो ड्रैगन जिसे ज्यादातर चुपचाप मारते हैं, आज उस पर धावा बोलो। अपना सबसे बड़ा डर पहचानो जो मकसद रोक रहा है, फिर उसके बावजूद अमल करो। वो आइडिया पिच करो, वो बढ़ोतरी मांगो। FDR लकवाग्रस्त ने ऐलान किया, डरने वाली एकमात्र चीज डर ही है। उसने एक राष्ट्र को इससे बाहर निकाला। तुम्हारा काम अभी करो मंत्र। एक डर का सामना करने वाला कदम उठाओ, हिम्मत बढ़ती जाती है, डर भागता है। दिन 12 उत्साह बनाओ, दृढ़ता का ईंधन उत्साह, हाइप नहीं, ये पवित्र आग है, आज इसे बढ़ाओ। पुरानी जुनून याद करो, क्या जला देता था, इसे यहाँ मोड़ो। वॉल्ट डिज्नी दिवालियापन के बीच सीटी बजाता, चूहों की कल्पना करता जो नाचते। तुम्हारा व्यायाम, अपने मकसद को उत्साह से एक व्यक्ति को शेयर करो, देखो ये फैलता है। दिन 12 तुम अब चुंबकीय हो। दिन 13 सेक्स ऊर्जा को क्रिएटिव ड्राइव में बदलो। ये महत्वपूर्ण शक्ति कच्ची, प्राकृतिक, ज्यादातर बर्बाद करते हैं। आज इसे रीडायरेक्ट करो। शारीरिक ऊर्जा को फोकस्ड काम में लगाओ, व्यायाम, ध्यान, सृजन। हिल का राज, महान नेता इसे जीनियस में बदलते हैं। तुम्हारा काम सुबह की रूटीन, 20 मिनट जोरदार गतिविधि, फिर मकसद फोकस्ड, सृजन। जीवन शक्ति उफान मारती है, सृजन बहता है। दिन 14 अवचेतन को पार्टनर की तरह इस्तेमाल करो, तो तुम्हारा गहरा दिमाग 24 घंटे 7 दिन काम करता है। आज इसे सही खिलाओ। कोई कचरा, सिर्फ सकारात्मक इनपुट सोने से पहले। हिप्नोटिस्ट जानते हैं सुझाव सबसे गहरे संध्या में उतरते हैं। तुम्हारा व्यायाम रात का अवचेतन ब्रीफिंग। मकसद बताओ, कल्पना करो, छोड़ दो। दिन 14 अंदरूनी साथी जागते हैं। दिन 15 गोल्डन रूल के साथ तालमेल बिठाओ। कामयाबी लौट कर आती है। आज बिना शर्त मूल्य दो, एक व्यक्ति की बिना शर्त मदद करो। जिग जिगलर ने कहा, तुम सब कुछ पा सकते हो अगर काफी लोगों को वो दिलवाओ जो वे चाहते हैं। तुम्हारा काम एक सेवा का काम जो मकसद से जुड़ा हो। कर्म तेज करता है, तीसरा हफ्ता उगता है। दिन 16 कॉस्मिक हैबिट फोर्स का कानून अपनाओ। आदतें साम्राज्यों पर राज करती हैं। आज अपनी मजबूत करो। रूटीन का ऑडिट, क्या बनाता है, क्या तोड़ता है। चार्ल्स श्वाब ने एक आदमी को $25,000 दिए उसके दिन को पीक आदतों के इर्द गिर्द डिजाइन करने को। तुम्हारा व्यायाम, एक नई आदत जोड़ो। भोजन के बाद मकसद रिव्यू। आदतें सख्त हो जाती हैं, तुम अटल हो। दिन 17 तुरंत कार्रवाई से अनिर्णय पर काबू करो। टालना ब्लेड को कुंद करता है। आज तय करो और करो। छोटे फैसलों के लिए 5 मिनट का नियम। लिंकन ने युद्धों को घंटों में तौला, महीनों में नहीं। तुम्हारा काम एक पुराना फैसला सुलझाओ, अमल करो, गति बनती है, अनिर्णय मरता है। दिन 18 सुखद व्यक्तित्व से दिमाग उत्तेजित करो, चार्म दरवाजे खोलता है। आज अभ्यास करो, मुस्कुराओ, सक्रिय सुनो, सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। डेल कार्नेगी ने इसे मास्टर किया, दुश्मनों को दोस्त बनाया। तुम्हारा व्यायाम 3 बातचीत पूरी मौजूदगी से तुम अब आकर्षक हो। दिन 19 क्रिटिकल फैकल्टी से सटीक सोचो, सच्चाई को भ्रम से अलग करो। आज धारणाओं पर सवाल करो, वो तथ्य तुम्हें मदद कर रहा है। सोक्रेटिस ने खोजा अनजांची जिंदगी। तुम्हारा काम जर्नल, मकसद के पक्ष विपक्ष, सच्चाइयां,
स्पष्टता कोहरे को काटती है। दिन 20, समय और पैसे का बजट बुद्धिमानी से करो, उन दौलत ढीली उंगलियों से फिसल जाती है। आज हर मिनट हर डॉलर को मकसद की ओर ट्रैक करो। रॉकफेलर ने समय को लेजर पर दान किया। तुम्हारा व्यायाम, दैनिक लॉग, समय ऑडिट, खर्च संरेखित, दौलत जमा होती है। दिन 21, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखो। नींव स्थान शरीर मंदिर है, उपेक्षा करो तो रूह लड़खड़ाती है। आज पूरा समर्पण, पोषण, गति, आराम। टेडी रूजवेल्ट ने मुक्केबाजी से राष्ट्रपति पद पाया। तुम्हारा काम, एक दिन का क्लेंज, पूर्ण भोजन, घंटे की सैर, 8 घंटे नींद। जीवन शक्ति चुनौती को ताज पहनाती है। मेरे दोस्त, तुम पहुंच गए। 21 दिनों की आग साम्राज्य बनाने वाले सिद्धांतों में घड़ी। महसूस हो रहा वो कोर में बिजली का गुनगुनाहट, नया तुम उठा हुआ। तुम्हारा निश्चित मकसद जीवन से धड़क रहा है। विश्वास, दृढ़ता और तुम्हारे कंधे पर मास्टरमाइंड से समर्थित ये अंत नहीं, ये लॉन्च है। आदतें जो तुमने उकेरी हैं वो बढ़ेंगी, हफ्तों को दौलत में, सपनों को राजवंशों में बदल देंगी। लेकिन परिवर्तन गवाही मांगता है। नीचे शेयर करो, क्या सबसे ज्यादा बदला? कौन सा दिन तुम्हें खोल गया? अगर ये तुम्हारी रूह जला दिया तो लाइक दबाओ, ये अगले खोजी के लिए ईंधन। अभी सब्सक्राइब करो, बेल ऑन, साप्ताहिक संदेशों के लिए सफलता की सीमा से, और कमेंट में अपना मुख्य मकसद लिखो। दुनिया को ऐलान करो और देखो ब्रह्मांड जवाब देता है। एक आखिरी फुसफुसाहट सीधे मेरे दिल से तुम्हारे तक। तुम महानता के लिए पैदा हुए, ये 21 दिन साबित करते हैं। अब जाओ, जीतो, बनाओ, दावा करो, दौलत इंतजार कर रही है।